कई लोगों की जान बचाने वाले धनवंतरी के लोगों के सेवा के प्रति लोग इन्हें उपहार देना शुरू कर दिए। जैसे जैसे इन्हें उपहार मिलता गया वैसे वैसे इनका लालच भी बढ़ता गया और लालच में अंधा होने की वजह से ये धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां भूलने लगे और इनकी उम्मीदें ख्वाहिशों में बदलने लगा, ख्वाहिशें इंतजार में बदलने लगी और इंतजार इच्छा में बदलने लगा। ये जब भी डॉक्टर को कुछ बनाकर देते उसके बदले इन्हें उनसे कुछ पाने की चाहत होने लगी। इनके लालच को देखकर बजरंगी को चिंता होने लगा और बजरंगी सोचने लगा अगर इनके अंदर ऐसे ही चलता रहा तो यह लोग इसके साथ लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बजरंगी इस आयुर्वेद के अमृत कलश के ज्ञान को सुधींद्र को अच्छे से ताड़ के पते पर लिखकर रखने के लिए बोल दिया ताकि इनके जाने के बाद भी वो इस ज्ञान के जरिए लोगों का उपचार कर सके। अपने गुरु की आज्ञा मानकर सुधींद्र जंगलों में आकर अमृत कलश के ज्ञान को हासिल करने लगा। सुधींद्र की भक्ति इतना सच्चा था कि अगर वो अपने सच्चे मन से किसी वृक्ष से कुछ मांग ले तो वह वृक्ष अपनी वह चीज उसे दे देता है। सुधींद्र को ऐसा करते हुए एक साधु ने देख लिया, इसलिए उसने सुधींद्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त। पिछले पार्ट में साधु सुधींद्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए उसे पहाड़ों पर ले गया। तब सुधींद्र सच्चे मन से आंख बंद करके ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति में लग गया। जिस कार्य को साधु अपने पूरे जीवन में अभी तक नहीं कर पाया था वह कार्य सुधींद्र ने कुछ क्षण में करके उस दैनिक ज्ञान को प्राप्त करने लगा। इधर धनवंतरी के लोग खाने के साथ औषधि के बदले डॉक्टरों से पैसे भी लेना शुरू कर दिया। इनके बढ़ते लालच को देखकर बजरंगी ने सबको सबक सिखाने का फैसला किया। उसने इनके बीच सभी वैद्यों का संपर्क काट दिया जिससे उनकी औषधि लेने कोई भी वैद्य नहीं आया। लेकिन यह सभी लोग औषधि बनाकर वैद्यों के इंतजार में लगे हुए थे। कुछ दिन इंतजार करने के बाद जब कोई भी वैद्य इनकी औषधि लेने नहीं आया तो वातावरण के कारण इनकी औषधि खराब हो गई, इसलिए इन्हें उसे नदी में फेंकना पड़ा और इन्हें समझ आ गया कि इन्होंने लालच में आकर कितनी बड़ी गलती कर दिया। इसीलिए इन सभी ने फैसला किया कि इस लालच को छोड़कर बजरंगी से माफी मांगकर फिर से एक सामुदायिक और खुशहाल जीवन शुरू करेंगे। बजरंगी भी उनके पछतावा होने पर इन्हें माफ कर दिया और उन्होंने बजरंग जब धनवंतरी के लोगों को उनके गलतियों का एहसास हुआ तो उन्होंने बजरंगी से माफी मांगने का फैसला किया और उसके पास आकर सभी रुपया पैसा उसके कदमों में रखकर उससे माफी मांगने लगे। इतनी मिन्नतों के बाद बजरंगी भी इन्हें माफ कर दिया। तब धनवंतरी के लोगों ने बताते हुए कहा, हम तो अनाड़ी लोग हैं, उनके देने से हमारी चाहत बढ़ गई, इसलिए हमारा मन बहक गया, लेकिन अब से हम औषधि का एक भी रुपया नहीं लेंगे और आपके साथ मिलकर लोगों की मदद करेंगे। इसलिए कल से औषधि लेने के लिए फिर से वैद्यों को बुलाया जाए। अगले दिन बजरंगी सभी वैद्यों को बुलाकर उन्हें भोजन दान कराने लगा। सभी ने भरपेट खाना खाया और खाने का तारीफ भी किया। लास्ट में जब बजरंगी भोजन करने के लिए बैठा तो उसने देखा सभी वैद्य खून की उल्टी कर रहे हैं। जब बजरंगी ने इन सभी को बचाने के लिए किमुरा और उर्गा को बुलाया तो कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। दरअसल धनवंतरी के लोगों ने बड़ी ही चालाकी से भंडारे में विष मिलाकर लोगों को खाना परोस दिया था। जब बजरंगी अपना गण निकालने चला तो इन्होंने उसका गण भी चुरा लिया था। तब किमुरा इशारे करते हुए बजरंगी को उसे अपने नए राजा को दिखाया जिसे 20 लोग मिलकर अपने कंधों पर बैठाकर उसे ला रहे थे। किमोरा बजरंगी को धोखा देकर इशारे करते हुए उसने बजरंगी को अपने नए राजा को दिखाया जिसे 20 लोग मिलकर अपने कंधों पर बैठाकर ला रहे थे। तब दादी अम्मा ने बजरंगी को बताते हुए कहा, अर्घा जागरों का बेटा जिसे तुमने पराजित करके हम सभी को उसके चंगुल से छुड़ाकर आजाद किया था, उस हार से जागरों ने अपने सर को धड़ से अलग कर लिया था और अब यह अपने पिता का बदला लेने यहाँ आया है। तब अर्घा बजरंगी को बताते हुए कहा कि मैंने सुना है मेरे बाप को मारने वाला बहुत शूरवीर है, इसलिए उसकी बहादुरी देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जिन लोगों ने इन्हें जहर पिलाया है उन्हीं लोगों ने संजीवनी भी बनाया है, इसीलिए इस संजीवनी को लेकर इन लोगों की जान बचा लो। जैसे ही संजीवनी लेने के लिए बजरंगी ने हाथ बढ़ाया उसे भी खून की उल्टी होने लगी। दरअसल उर्गा ने प्रसाद के अंदर चुपके से जहर मिला दिया था और पार्वती ने उस प्रसाद को बजरंगी को खिला दिया था। लेकिन बजरंगी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मटके को लेकर इनकी जान बचाने के लिए मटके का रस इन्हें पिलाने लगा। जैसे ही सब ने इस रस को पिया तो सबकी मौत होने लगी, क्योंकि यह कोई संजीवनी नहीं बल्कि यह भी एक जहर था। जिस कलश को संजीवनी समझकर बजरंगी ने वैद्यों को पिलाना शुरू किया, असल में वह एक विष था। उसे पीने के बाद सभी लोग मरने लगे। तब बजरंगी को समझ आया उसने अर्घा की बात मानकर कितनी बड़ी गलती की। अर्घा ने उसे बताते हुए कहा, जो आदमी दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण को खुद दांव पर लगा देता था, आज वही उन लोगों को विष पिला दिया। जब अर्घा ने खाने में विष मिलाने वाले आदमी को इनाम देने का बात किया तब वह आदमी इसके पास आया तो अर्घा ने उसे इनाम देने के बजाय उसे मार दिया। वफादारी में धोखा खाने के बाद धनवंतरी के लोगों की आंखें खुली, लेकिन अब बहुत देर हो गया था। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले धनवंतरी के लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को खत्म करने को सोच लिया, इसलिए सभी लोग जलते हुए एक घर के अंदर जाने लगे। मगर बजरंगी इन्हें रोकने के लिए अर्घा के आदमियों से लड़ता रहा, लेकिन एक एक करके सभी लोग उस घर के अंदर चले गए। इन्हीं के साथ अर्घा ने बजरंगी को भी मार दिया और पूरा गांव शमशान में बदल गया। जब सुधींद्र गांव वापस लौटा तो उसने देखा गांव के सभी लोग मारे गए और इसके सबसे चहीते गुरुजी को भी मार दिया।
जब सुधींद्र गांव वापस लौटा तो उसने देखा पूरा गांव एक शमशान में बदल गया था और उसके सबसे चहीते गुरुजी को भी मार दिया गया था। तब साधु ने मुट्ठी भर राख छिड़क कर गांव के सभी लोगों की आत्मा को मुक्त कर दिया। सभी आत्माएं अपना शरीर छोड़कर जाने लगी, सिर्फ एक आत्मा को छोड़कर, और वह बजरंगी की आत्मा थी। तब पार्वती ने साधु को बताते हुए कहा, यही मेरे भगवान है और मेरे भगवान को जीवित करने के लिए चाहे मेरे प्राण ले लो, लेकिन उन्हें बचा लो, लेकिन उन्हें ऐसे मत जाने दो। तब साधु ने पार्वती को बताया, मृत शरीर में आत्मा को डालकर जीवित करना यह मुझसे नहीं होगा, यह सिर्फ एक ही लोक से हो सकता है और वह परमात्मा है, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वरूपधारी। परमात्मा के अलावा इस मृत शरीर के अंदर कोई भी आत्मा को प्रवेश नहीं करा सकता। तब सुधींद्र ने साधु से कहा, हमारे प्रभु की रक्षा आप करिए, आपके भगवान को लाना मेरी जिम्मेदारी है। सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वरूपधारी को मैं बुलाऊंगा। एक सच्चे भक्त का चुनौती भगवान को भी स्वीकार करना पड़ा। यह देकर साधु भी दंग रह गए और बजरंगी के आत्मा को एक शक्तिशाली चाबुक में फंसाकर उसे एक घड़े के अंदर कैद कर दिया।